प्रणाम, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी छोड़ दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, कोई और फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, अफेयर, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, व्हाटएवर, फलाना ढमकाना, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होने वाली है। सो पहले मैं वन फुल शफल लूँगी इस डेक से और देखूँगी कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। फिर एक और डेक से देखूँगी आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। वैसे क्यूपिड्स एरो मैं नहीं ले रही हूँ, बट क्यूपिड्स एरो तो आया है। सो समवेयर और द अदर आपके पर्सन को एक तो आपके पर्सन में फिर से आपके लिए प्यार जाग तो रहा है, थोड़ा थोड़ा फिर से लव स्ट्राइक तो कर रहे हैं आपके लिए। अभी सोच तो रहे हैं बट हेजिटेशन है, हेजिटेट तो कर रहे हैं। एंड कहीं ना उनको एक अजीब सा कॉन्फिडेंट है कि आप आओगे उसके पास। इट विल बी मे बी व्हेन ही और शी, नन नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, जब वो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। इट विल बी लाइक अ सरप्राइज इन्विटेशन, सरप्राइज मीटिंग और समथिंग लाइक दैट। समवेयर और द अदर थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर भी छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर भी, कि भाई मीटिंग करवा दो, एक सरप्राइज मीटिंग। हेजिटेट क्योंकि खुद हेजिटेट कर रहे हैं आपको रीच आउट करने के। गलत जो होते हैं तो वो खुद ही हेजिटेट करते हैं। एंड अजीब, so I'm not taking this card, but again this sets the mood for the reading. I believe that shuffle के बाद भी ऐसा ही कुछ आएगा। अगर आता है तो it will be a double confirmation, because I can see the Cupid's arrow। तो आपके पर्सन अभी आपको लेके रोमांटिक थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, फिर से आपके लिए प्यार जाग रहा है। 1 2 इज़ दैट, बट वो हेजिटेट कर रहे हैं उस थॉट्स को एक्शन में बदलने के लिए फॉर वॉट एवर रीजन्स। 3rd इज़ डिवाइन इंटरवेंशन भी चाहते हैं कि ऐसा एक सरप्राइज़ कोई मीटिंग, कोई ऐसा कोई इन्विटेशन या मीटिंग जहाँ अचानक आपसे मुलाकात हो जाए। और 4th एक अजीब कॉन्फिडेंस है उसमें कि कुछ भी हो जाए आप उसको प्यार करते हो, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे और आप ही उसके पास आओगे, कभी ना कभी आप ही उसके पास वापस आओगे। एनीवे, लेट्स टेक अ फुल शफल एंड सी कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। एंगेजमेंट रिंग, बटरफ्लाई सही आ रहा है। पैशन, जनरली ऐसा होता है जो लव कॉल, सरप्राइज मीटिंग, इनिशिएशन। मैं एक और शफल लूँगी। हेजिटेशन का आया ना, तो हेजिटेशन ही कैसेट, remembering you। सेपरेशन चल रहा है बहुतों का आपका, एटलीस्ट ऑन एंड ऑफ। और अगर हस्बैंड वाइफ हो या फिर 11 पार्टनर्स हो, एक छत के तले रहे, वेडिंग रिंग्स, एक छत के तले अगर रह भी रहे हो तो भी सेपरेशन मोड ही ऑन है। सो आई विल कम टू द कार्ड्स वन बाय वन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, so like I said, bottom of the deck is wedding rings. See, union thoughts, आपके पर्सन आपसे यूनियन चाहते हैं। आप में से बहुत लोग मैरिड हो सकते हो एक दूसरे के साथ, या फिर
शायद वो आपको सी वेडिंग रिंग्स निड नॉट नेसेसरली मीन कि शादी कर लेगा आपसे या कर लेगी आपसे, नर नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो. इट्स काइंड ऑफ पब्लिक एक्नॉलेजमेंट दैट यू आर अ कपल, या फिर सम काइंड ऑफ प्रॉपर कमिटमेंट. आई कैन सी कि अगर आप लोग शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, यू एंड योर पर्सन आर मैरिड टू ईच अदर, सो इन दैट केस कि आपका जो भी वेडिंग वाउज डगमगा गया था, आपके पर्सन उसके बारे में सोच रहे हैं कि फिर से ये सही करना है. इतना वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि इट्स अ सोल कनेक्शन एंड इट्स एन इटर्नल लव, इट्स एन एवरलास्टिंग प्रॉमिस. थोड़ा सा ड्रामेटिक हो रहे हैं. आई कैन सी दैट आपके पर्सन थोड़ा सुखी लाला हो रहे हैं. जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो थोड़ा सुखी लाला एनर्जी में, प्रिंसेस एनर्जी में जा रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. सो यूनियन, करंट थॉट्स एकदम यूनियन है. एवरलास्टिंग प्रॉमिस, आपको कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं. अगर आप लोग शादीशुदा हो तो वो शादी को अच्छे से वो निभाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं. अगर नहीं आप लोग शादीशुदा हो तो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट, वो शादी का भी हो सकता है, कोई एनी काइंड ऑफ एवरलास्टिंग प्रॉमिस, लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस वो देने के बारे में सोच रहे हैं. यहाँ मैं एक पॉज लूँगी और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी. सी, आपसे बेटर आपका कंडीशन, आपके पर्सन, आप दोनों का रिलेशनशिप, आपकी मनोस्थिति कोई नहीं जानता है. सो किसी भी रैंडम टैरो रीडर के कलेक्टिव रीडिंग के आधार पे खुद को ना फॉल्स होप दीजिए, ना डिप्रेशन में डालिए. अगर आपको पता है कि आपकी सिचुएशन गंदा है तो टैरो रीडर अगर बोले कि नहीं यूनियन होगा, अगर आप जानते हो कि यूनियन नहीं हो सकता है, बट अगर एक कलेक्टिव रीडिंग में कुछ भी हो सकता है. यू नेवर नो कौन देखेगा. इंटेंशन भी वैसा ही पुट करके रिकॉर्ड किया जाता है, रीडिंग की जाती है कि जब तक ये यूट्यूब पे ये वीडियो रहेगा, ओवर द ईयर्स, 100 ईयर्स भी हो सकता है, 200 ईयर्स भी हो सकता है. आई एम जस्ट सेइंग, कितने लोग देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स. चलो, सो सबकी एनर्जी आना ज़रूरी नहीं है. 20 लाख से ज़्यादा टैरो रीडर्स है अक्रॉस द ग्लोब. सो अगर आपको पता है कि आपका यूनियन नहीं हो सकता है, पर आप ऐसा कोई टैरो रीडिंग देख रहे हो, कलेक्टिव रीडिंग, जहाँ बोला जा रहा है कि आपकी यूनियन होगी, सो डोंट बाई दैट. नो दैट दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. तो किसी खुद को फॉल्स होप मत दो. और अगर आप जानते हो कि आपकी यूनियन होगी, आपका सिचुएशन बहुत अच्छा है, छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सही हो जाएगा, तो अगर टैरो रीडर कलेक्टिव रीडिंग में ये बोले कि नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, डेथ टार बोले, तो भी उस पर यकीन करके डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है. मेरा आई जस्ट होप आई कुड मेक माई सेल्फ क्लियर. नाउ लेट्स गो विद द रीडिंग. तो कॉमन बॉटम ऑफ द डेक यही है. ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा बहुत कुछ हुआ है. आई एम चैनलिंग कि डिवाइन ने ऐसा बहुत सारा साइंस ड्रॉप किए हैं जिससे आपके पर्सन को ये लगने लगा है दैट दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, दिस इज़ एन एवरलास्टिंग लव. ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी. और देखो एंगेजमेंट रिंग भी आया है. एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन, यूनियन. बार बार यूनियन ही, कहीं ना कहीं उनको वो किसी के साथ भी क्यों ना हो, अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड में वो आप ही के प्रति कमिटेड है. आगे क्या कर रहे थे, मतलब पास्ट में क्या कर रहे थे, एक हफ़्ता पहले क्या कर रहे थे, एक हफ़्ता बाद क्या करने वाले हैं, आई डोंट नो, बट राइट नाउ करेंटली वो आपके प्रति कमिटेड है. इवन विद द थर्ड पार्टी, अगर थर्ड रोमांटिक पार्टी भी है या जो भी है व्हाटएवर, सो वहाँ भी बार बार घूम फिर के आपके प्रति घूम फिर के ऐसा कुछ हो रहा है जिससे उनको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ द पर्सन आई हैव टू गेट बैक टू, दिस इज़ द पर्सन. इनसे तो मैं कभी बिछड़ा ही नहीं. 3D में बिछड़ा हूँ पर 5D में वी आर टुगेदर. शायद ये आप भी फील करते हो, शायद आप ही की एनर्जी वो भी मिरर कर रहे हैं, और वो जैसा फील कर रहे हैं ना, शायद आप भी फील कर पा रहे हो कि हाँ योर पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू सम काइंड ऑफ कमिटमेंट, बट कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से वो नहीं ये रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं.
शायद वही क्लैरिफिकेशन के लिए आप टैरो देखते फिरते हो। बटरफ्लाई, अगेन रिलेशनशिप इवॉल्विंग in the next phase, healing the inner child, growth. See, in the next phase मतलब अभी आपके पर्सन एकदम कुकून्ड वे में है, जैसे होता है ना कैटरपिलर कुकून में चला जाता है, उसके बाद वहाँ से बटरफ्लाई बन के बाहर आते हैं। सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग ऑन इन योर पर्सनस लाइफ। कुछ तो चेंज हो रहा है तो उसकी ज़िंदगी में, उसके ख्यालों, उसका इनर, वो भी अपने आप को हील कर रहे हैं। बटरफ्लाई स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सो सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ। अभी उसको कर्मा मिला उसके वजह से, या ऐसे ही वैसे ही, आई डोंट नो, बट देर इज़ अ ट्रैक। वैसे भी आम खाओ, कौन से बाज़ार से लाए हुए आम, कौन से पेड़ का आम है, क्या हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है, आम से मतलब रखो। सो आम यही है कि योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो इनर चाइल्ड, यस, योर पर्सन हैज़ इनर चाइल्ड इशूज़। उनका बचपन बहुत ही गंदा गया है। उनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, उनके माँ बाप के साथ मुझे नहीं लगता है कि उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, या उनके माँ बाप के आपस में बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। योर पर्सन इज़ फ्रॉम अ ब्रोकन होम, इज़ फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, जिसका असर उनके मानसिक स्थिति पे भी पड़ा है और जिसके वजह से वो अपना रिश्तों को संभाल नहीं पाते हैं। पर वो अभी वो आइडेंटिफाई कर पाए हैं और उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी नेस्ट फेज़ में है, नेस्टिंग फेज़ में, अभी कुकून में है, अभी आपके सामने नहीं आना चाहते हैं जब तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि जानते हैं कि अभी हाफ डन हो के अगर आपके पास आएंगे तो आप यकीन नहीं करने वाले हो, क्योंकि उसने इतना कचरा कर रखा है कि उस पर अभी यकीन करने के लिए उसके वर्ड्स और एक्शन को मैच करना पड़ेगा, मैच होना पड़ेगा, और उसके वर्ड्स और एक्शंस को मैच होने के लिए उसको कम्प्लीटली हील होना ज़रूरी है। सो अभी वो हार्मिट मोड में है, अभी वो किसी से भी सिर्फ आपसे नहीं, आई डोंट थिंक कि वो किसी से भी अच्छे से मिल रहे हैं, वो थोड़ा सा चुप चुप है। बट हाँ, योर रिलेशनशिप इज़ इवॉल्विंग एंड वो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। आज बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है। आई एम हैप्पी फॉर हुएवर, जो भी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाते हो बेस्ड ऑन योर एक्चुअल सिचुएशन, मैं उनके लिए बहुत हैप्पी हूँ। बहुत अच्छा रीडिंग आया है। हाउएवर करंट थॉट्स है, ये कभी भी बदल सकते हैं, बट अगेन लेट्स नॉट थिंक नेगेटिव। पॉजिटिव रीडिंग आया है तो लेट्स क्लेम द पॉजिटिविटी ऑफ द रीडिंग। जितना हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, हमारी ज़िंदगी भी उतनी ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट कार्ड इज़ पैशन, बहुत अच्छी कार्ड है, क्यूपिड्स एरो को रिप्रेजेंट करता है। सो इनसेन केमिस्ट्री, आप दोनों का केमिस्ट्री फाटाफाटी है फ्रॉम डे वन। इट वॉज एन इंस्टेंट स्पार्क। आप लोग यू आर टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। आप नॉर्थ पोल हो, वो साउथ पोल है, फिर भी कैसे प्यार हुआ, जैसे ही देखे ऐसा लगा कि जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हो। लगा ही नहीं उन दोनों को ही बात करके, या कभी लगा ही नहीं कि नए मिल रहे हैं। इट्स लाइक आप लोग शायद 50 साल से एक साथ रह रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे ही मिले हो तब से ही। सो एंड द पैशन वॉज इंटेंस। इंटीमेसी बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच, चाहे वो फिज़िकल हो, इमोशनल हो, इवन स्पिरिचुअल लेवल पे। आप लोग एकदम खापे खाप मापे माप, यू आर लाइक परफेक्ट फॉर ईच अदर। It was a very fun relationship. There was equality in this relationship. One sec. Okay, so like I was saying, there was equality in the relationship. I'm not seeing कि there was disrespect or abuse, or I mean of course जब हम लोग एंग्री होते हैं, जब मोमेंटरी स्पार होता है, वो अलग बात है, बट प्यार बहुत था। योर पर्सन यूज्ड टू रिस्पेक्ट यू अ लॉट, और इसीलिए अचानक से जब सब कुछ सरने लगा ना, तो आपको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कैसे ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो सकती है। लाइक किसी का अगर फीलिंग्स आपके लिए इतना इंटेंस रहेगा जैसे आपकी फीलिंग्स, डिस्पाइट सो मेनी बैड थिंग्स दैट योर पर्सन हैज़ डन टू यू, डिस्पाइट दैट अभी भी आपके लिए उनके लिए आपके मन में इज्जत, प्यार, केयर कम नहीं हुआ है। ओके, शायद अभी आप थोड़ा सा सतर्क हो गए हो,
बट यू डोंट हेट दैट मैन और वुमन, कर भी नहीं पाओगे. यू विल ऑलवेज केयर फॉर दैट पर्सन. सो इमोशंस तो चेंज नहीं होते. तो इसीलिए आपके मन में भी यही है कि अचानक क्या हो गया कि इतना पैशन जो इंसान मेरा इतना ख्याल रखता था या रखती थी, राताराती ओवरनाइट कैसे चेंज हो सकते हैं. अभी तक आप ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो और अभी तक आपको इसका आंसर नहीं मिला है. इसीलिए आप ऐसे ही भटकती आत्मा की तरह भटकते रहते हो. बट समटाइम्स ना, नो क्लोजर इज़ द अल्टीमेट क्लोजर. बट अगेन लाइक आई सेड कि ये पर्सन अभी भी वो पैशन को वापस चाहते हैं अपने लाइफ में. मिसिंग द काइंड ऑफ पैशन ही और शी शेयर्ड विथ यू. वो स्पार्क उसको लाइफ में वापस चाहिए. लव कॉल. हाँ, आपके पर्सन हेजिटेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, बट डोंट बी surprised if you get a call or any kind of communication from your person directly or indirectly. कोई क्रिप्टिक पोस्ट या फिर किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से ऐसा कुछ, शायद उनका नाम नहीं आया, कॉमन फ्रेंड ने कुछ ऐसा आपसे पूछ लिया कि वैसा सिर्फ आपके पर्सन ही पूछ सकते हैं या कह सकते हैं. कॉमन फ्रेंड के माध्यम से कम्युनिकेट करना. बट या आपके पर्सन का करंट थॉट्स में अभी ये है कि अभी वो और नहीं दबा सकते हैं उनके इमोशंस. अभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्रति फिर से प्यार महसूस कर रहे हैं और वो एक्सप्रेस करने के लिए वो बेताब है. वो चाहते हैं कि वो आपको बताए कि वो अभी आपको याद कर रहे हैं और आपके लिए उनके मन में फिर से भावनाएं जाग रही है. कैसेट. You know, you are running on a loop in your person's mind. आपको उनके थॉट्स से आपके पर्सन डिटैच नहीं कर पा रहे हैं करेंटली. कैसेट में क्या होता है, बजता ही जाता है, बजता ही जाता है. तो आप उनके दिमाग में बजते ही जा रहे हो, बजते ही जा रहे हो. ओल्ड स्कूल रोमांस. आई एम नॉट सीइंग कि आई एम रीडिंग फॉर अ वेरी वो जेनजी काइंड ऑफ व्यूअर्स के लिए मैं नहीं रीड कर रही हूँ. मैच्योर्ड कपल्स, ऑल्सो मैच्योर्ड लव स्टोरी, ओल्ड एज लव स्टोरी. वो हाथ में खत लिखना, कैसेट में फेवरेट सॉन्ग को रिकॉर्ड करके गिफ्ट करना. ओल्ड स्कूल रोमांस. आप उसी में बिलीव करते हो, आप दोनों ही उसी में बिलीव करते हो. ऑल्सो योर पार्टनर कैन बी ओल्डर दैन यू और यू कैन बी एल्डर टू योर पार्टनर. सो लाइक आई सेड कि अभी बार बार सिर्फ आप ही उसके मगज में चल रहे हो. देन द स्नेक. यही स्नेक की वजह से यही स्नेक की वजह से आपके जो भी रिलेशनशिप ख़त्म होना था हुआ है. और ये स्नेक नीड नॉट नेसेसरली बी द थर्ड पार्टी. कोई भी हो सकता है. वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, इनके घर वाले भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई जिसको आप लोग बहुत अपना सोचते थे, या फिर जो आपके बहुत करीब थे, आप जिसको बहुत ट्रस्ट करते थे. हो सकता है आपका कोई दोस्त जिनके मन में आपके पर्सन के लिए भावनाएं जाग गई और वो आपके अगेंस्ट आपके पर्सन को ऐसा चुगली किया कि आपके पर्सन है कान के कच्चे, तो हो गया, बह गए. कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, malicious, look over your shoulder the other woman. कोई फीमेल तो होना चाहिए, या फिर अगर कोई मेल भी है तो फेमिनिन एनर्जी उसमें ज़्यादा होना है. इसके वजह अब ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी ही हो, थर्ड रोमांटिक पार्टी हो भी सकते हैं. पेरेंट्स, चिल्ड्रन, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स, क्रश, फियांसे, कुछ भी हो सकते हैं. बट अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो, बट रोमांटिक थर्ड पार्टी हो नेसेसरली नहीं है. लाइक अगर आपके रिलेशनशिप में एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है भी, सपोज़ आपके पर्सन के लाइफ में कोई हस्बैंड है या वाइफ है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड या वाइफ ने ही चुगली की है, या फिर माँ ने या बाप ने चुगली की है. आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग कि आपके कोई करीबी, इस कलेक्टिव के लिए ना, आपकी कोई करीबी, इट्स नॉट फ्रॉम योर पर्सन साइड, इट्स योर समवन जिनको आपसे हमेशा से कंपटीशन रहा है,
जो आपके साथ हमेशा कम्पिटिटिव मोड में रहे हैं। हाँ, अगर आप शादीशुदा हो तो ये आपकी सास हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है या सिस्टर इन लॉ हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपके कोई बहुत ही करीबी कोई फीमेल ही होगी। अगर आप मेल हो तो भी फीमेल, अगर आप फीमेल हो तो भी फीमेल, या फिर अगर मेल है तो लाइक आई सेड के फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा, एफिमिनेट वुमन एफिमिनेट मैन हो सकते हैं, जिसको ना आपसे हमेशा एक एनवी, जो आप उसको दोस्त समझते हो पर वो आपको दुश्मन समझते, लाइक आप उसके लिए हमेशा अच्छा सोचते हो पर वो हमेशा आपके लिए बुरा सोचते, हमेशा आपके साथ एक कम्पिटिटिव मोड में रहते हैं। उनकी ना टेंडेंसी बहुत ही मलीशियस है, मुंह में शक्कर वो मिस्री की छुरी, मुंह में हमेशा हाँ मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मैं तेरी दीदी हूँ, मैं तेरी ये हूँ, बट आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है ना, आपके शोल्डर के पीछे क्या चल रहा है, आपका ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपके पर्सन में ही इंटरेस्टेड है, इसीलिए कुछ ना कुछ करके इधर खुद करते हैं या कुछ करवा के आस्तीन का सांप आप लोगों का रिश्ता डस चुके हैं। वैसे देखो, जो किया है इसने किया है, बट अगेन आपके पर्सन भी तो कान के कच्चे हैं। अगर आपको instead of trusting you, instead of sharing those trash with you, your person chose to believe the other person and take a decision about your relationship. आपके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की है। सो ट्रस्ट फैक्टर तो आप ब्लाइंडली आपके पर्सन को ट्रस्ट करते हो। अगर आपके पर्सन आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते तो वो सीधा आके आपसे बताते कि देखो तुम्हारी दोस्त या तुम्हारे घर वाले मुझसे ऐसे ही बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, सो क्या करना है एंड ऑल दैट। बट नहीं, ही और शी चोज टू बिलीव दैट पर्सन ओवर यू। तो प्रॉब्लम घोरे शत्रु विभीषण, अगर विभीषण को राजा बनने का लालच नहीं होता, अगर वो श्री राम का साथ नहीं देते तो रावण का वध इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं घोरे शत्रु विभीषण। तो अगर अगर आपके पर्सन ही अगर आपके पर्सन में ही खोट है तो बाहर के लोगों को क्या दोष देना। सेपरेशन, लाइक आई सेड कि आप लोग बट हाँ, स्नेक का कार्ड अगर आया है आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स में, तो येस योर पर्सन इज़ फाइनली आइडेंटिफाइड दैट स्नेक। आपके पर्सन को समझ में आया है कि उसने झूठ बोला है, उसका जो इंटेंशन है वो सही नहीं था आपके लिए, वो जो भी बकवास आपके बारे में किए थे वो गलत था। सो मे बी अभी क्लैरिटी मिली है, इसीलिए फिर से आपके लिए मन में उनका भावनाएं जाग रही है। सेपरेशन, लाइक आई सेड कि आप लोग में से बहुत लोग सेपरेटेड हो, अगर हस्बैंड वाइफ हो, एक छत के तले रह भी रहे हो, तो इट्स लाइक टू स्ट्रेंजर्स, बहुत ही कुछ भी नहीं है। देयर इज़ सो मच सैडनेस बिटवीन द टू ऑफ यू। सो करंट थॉट्स आपके पर्सन के आपके लिए इज़ दैट ऑफ सैडनेस। येस, इस सेपरेशन से अभी वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब तक तो सेपरेशन अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब तक तो आप विलन थे, पर अभी जब क्लैरिटी मिल गया है, अभी उनको पता चला है कि आप तो दोषी थे ही नहीं, तो उनके मन में ये सेपरेशन चुभ रही है, सैडनेस चुभ रहा है, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, yearning for you, craving for you, but unsure of the future। शायद आप अभी इतना आगे बढ़ गए हो या ऐसा कुछ वाइब्स दे रहे हो दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वो श्योर नहीं हो पा रहे, इसीलिए हेजिटेट भी कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की, क्योंकि आपके पर्सन को हारना पसंद नहीं है। सो अगर आप ना कह दोगे तो उनकी ईगो को बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा, जो वो नहीं चाहता है या चाहती है। सो इन दैट केस थोड़ा सा फ्यूचर को लेके अनश्योर है। आई लाइक यू, सो वो आएंगे, रोमांस इज़ ब्लूमिंग, बट यू नो व्हाट, आते ही ना वो आई लव यू ये वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करेंगे, बहुत ही कैजुअली वो आपको अप्रोच करेंगे, बहुत ही लाइकिंग, जैसे एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जैसे अभी हर चीज़ को ना वो धीरे धीरे लेंगे, बेबी स्टेप्स। वो आई लाइक यू से स्टार्ट होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, देन आई लव यू। तो
वैसे लव यू अंदर चल रहा है, दिमाग में ऑलरेडी थॉट्स में आ गया है लव यू, बट अभी ना ऐसे ही फन फ्लटिंग करेंगे कैजुअली, शायद डेट पे आप लोग जाओ, कॉफ़ी डेट्स पे, या हैंग आउट करो, या जो भी हो। उनके थॉट्स अभी यही है, वो अभी चाहते हैं कि अगर आपको वो अप्रोच करे तो ऐसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे कि चलो शादी कर लो, घर बसाते हैं, या फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ है, चलो फिर से अपना शादीशुदा ज़िंदगी सही करते हैं। नो, आपके साथ बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हंसना, बोलना, फ्लर्ट करना, कहीं आपके लिए थोड़ा सा फ्लावर्स लाना, या फिर कहीं कॉफ़ी डेट पे ले जाना, जस्ट वो आपको पसंद करने लगे हैं, वो ब्रेकिंग द आइस करने की कोशिश करना, कि चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही वो सोच रहे हैं। उनका प्लानिंग यही चल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अभी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे। द गोल्डन मिरर, सी अभी ना आपके पर्सन को लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वन साइडेड रिलेशनशिप, क्योंकि अभी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, अभी आप अपनी लाइफ में कुछ और ही कर रहे हो। सो समहाउ और द अदर आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद अभी आप एकदम सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो गए हो, आपको शायद वो नार्सिसिस्ट समझ रहे हैं, कि आपको कोई ख्याल ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हो। थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स तो आ रहे हैं आपके लिए। सॉरी, अभी माइक बजना शुरू हो गया, कुछ नहीं कर सकते, दुर्गा पूजा के टाइम है, तो अगेन ठीक है, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई रीडिंग, बट स्टिल आई जस्ट क्लोज द विंडोज़। सो अभी आपको लग रहा, अभी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप एकदम सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो, अपने बारे में ही सोच रहे हो, अपनी दुनिया बसा रहे हो, आपके पर्सन का लाइफ में क्या चल रहा है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उनके प्रति, एंड ऑल दैट, दिस इज़ जस्ट वन साइडेड रिलेशनशिप। बट एट द सेम टाइम वो आपको फिर से लव बॉम्ब करने के बारे में तो सोच रहे हैं। कभी कभी वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आई थिंक बहुतों के पर्सन ने ऑलरेडी चांस मारने की कोशिश भी की थी, पर आप लोगों ने भगा दिया डरा के। सो अभी थोड़ा सा वो सतर्क हो गए हैं, बट अगेन अभी भी थॉट्स यही है। यही होता है कि बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करो ना, तो उसको वही चाहिए होता है। अभी आप मना कर, अब तक आप इजीली अवेलेबल बना रहे थे खुद को, तो वो भी इंटरेस्ट उनका बहुत जल्दी से जा रहा था, पर अभी आप थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि उनको उनके साथ कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। प्यार, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ है, बट ट्रस्ट नहीं है। सो इन 4 पहियों के अलावा एक रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो सकता है। 3 पहिए तो है आपके पास, लव, केयर, रिस्पेक्ट, पर वो ट्रस्ट तो खो गया है। तो आपको लग रहा है कि बिना वो ट्रस्ट का वो बिल्डिंग ही तो 4 पहिए पे एक चीज़ खड़ी है, तो एक पहिया नहीं है, तो वो तो गिर जाएगी। सो इट्स नो पॉइंट। सो व्हेन ट्रस्ट इज़ नॉट देयर, लेट्स नॉट वेस्ट माई टाइम हियर। प्यार, केयर, रिस्पेक्ट दिल में रखो, आगे बढ़ो, दैट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ। तो इसीलिए आपके पर्सन को अभी ज़िद चढ़ गया है कि नहीं, आपको फिर से हासिल तो करना है। आई टेक 3 कार्ड्स एंड सी कि क्या आता है। एक्शन स्पीक, यहाँ वैसे आया है, एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट समवन इज़ फीलिंग, वॉच व्हाट दे आर डूइंग। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, बट अगैन दिस सेट्स द मूड फॉर द रीडिंग। मैं पहले भी कह रही थी यही कि अभी ना वो ट्रस्ट वापस लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपके पर्सन एक्चुअल में एक्शन क्या ले रहे हैं। लव बॉम्ब तो ठीक है, बहुत अच्छी डायलॉग बाजी तो सबको आती है। अब तो चैट जीपीटी से कह दो तो आपके लिए पूरा शेरो शायरी बना के रेडीमेड दे देगा। सो नथिंग मेजर इन दैट, बट एक्शन क्या लेते हो वो तो चैट जीपीटी आपकी तरफ से नहीं ले पाएगा। सो यू हैव टू डू दैट, सो योर पर्सन हैज़ टू डू दैट। तो वही देखो, आपके पर्सन की बातों में मत आओ, उनकी एक्शन पर ध्यान दो। सो 3 कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस, एकदम उछल के गया। फिर से सेपरेशन आया है, मोस्ट डबल कंफर्मेशन। मोस्ट ऑफ यू आर इन सेपरेशन। You should continue this separation mode अभी के लिए। Time apart from your partner is on the horizon. So अभी इतनी जल्दी ये separation period ख़त्म मत करो।
That is the overall energy. And if the universe is saying that, abide by that. वैसे आप मानोगे नहीं मानोगे आपके ऊपर है, बट मैसेज है, मुझे कन्वे करना है, मैंने कर दिया. डोंट एंड दिस सेपरेशन मोड राइट नाउ. वाई? पहले लव योर शैडो. Accept and work with the flaws in yourself so that you can learn to accept others as they are. अभी भी आपका शैडो वर्क ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इनर वर्क अभी भी बाकी है. आप अपने पर्सन के जो ट्रॉमा है ये तो बहुत अच्छे से डिटेक्ट करके समझ गए हो, पर आपको ना एग्जैक्ट अभी भी यू आर डूइंग योर इनर वर्क विदाउट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर ट्रॉमा. ऐसा नहीं है आप अपना शैडो वर्क नहीं कर रहे हो, पर आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं कि आपके रेड फ्लैग्स एग्जैक्टली क्या है. तो आप ऐसे ही दवाई ले रहे हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हो, डायग्नोसिस तो अभी हुआ ही नहीं. सो जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते हो, फिर से ना वही मिस्टेक्स रिपीट करने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि फिर आप आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव तो समझ जाओगे फिर से, बट आप व्हाट अबाउट द पार्ट्स दैट हैज़ रिमेन्ड अनहील्ड विद इन यू. आपके इनर वर्क की वजह से आप में स्टेबिलिटी, आप में ग्राउंडेड एनर्जी, वो सब तो आ रहा है. पर अगर एग्जैक्ट सर दर्द हो रहा है, पर वो गैस्ट्रोएंटाइटिस की वजह से सर दर्द हो रहा है, तो आपने दवाई ले ली तो सर दर्द कम है, तो इसीलिए आप लोगों से अच्छे से बात कर पा रहे हो. पर गैस्ट्रो अल्सर तो हो रहा है, आप तो उसकी तो चिकित्सा कर ही नहीं रहे हो. सो डिटेक्ट योर शैडोज़, वर्क ऑन देम, and it will take some more time for you to heal properly in order to face your person. नहीं तो आप इतना जो आपको लग रहा है ना कि आप सख्त लौंडा या सख्त लौंडिया बन गए हो, अभी आपके पर्सन आपके सामने अगर गिड़गिड़ाएंगे तो भी आप संभाल लोगे अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं है. वन लव बॉम्ब फ्रॉम योर पर्सन एंड फिर से आप पानी हो जाओगे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है. आई मीन इट्स ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल. I know where you are coming from, so you don't need to feel guilty or triggered or embarrassed about it. What you need to do is that you have to know कि अभी मुझे पहले जब तक मैं अपने इमोशंस पर फुल कंट्रोल नहीं पा लेती हूँ या पा लेता हूँ, तब तक मैं अपना ट्रिगर को फेस नहीं करना है मुझे. सी योर पर्सन इज़ योर ट्रिगर. आपके पर्सन की वजह से ही आपके सारे इनर ट्रॉमास ट्रिगर्ड हुए हैं. सेम विथ यू, आपके वजह से आपके पर्सन के ट्रॉमास ट्रिगर्ड हुए हैं. सो बट आप अपना ट्रिगर को तभी फेस कर पाओगे और हैंडल कर पाओगे व्हेन यू विल बी रेडी फॉर इट. सो आग से अगर आप डरते हो तो जब तक आप आग को किस तरह हैंडल करना है कॉन्फिडेंटली वो नहीं सीख जाते हो, हर बार आग में आपका हाथ जलेगा. सो second is third party situation. So third party situation. So जो snake में the other woman आया था, in a way it, like I said, it is a third party situation but need not be a romantic third party. Other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. Snake आ गया. So you have to point that out, क्योंकि अभी भी वो snake आपके आसपास ही है, जिसको डील करने का तरीका आपको ढूंढना है बिफोर यू कैन टेक इट अप विथ योर पर्सन. क्योंकि अभी तक आप भी नहीं जानते हो कि और यहाँ मैं एक नहीं मल्टीपल लोग हैं, एक से ज़्यादा है, हो सकता है अलग अलग बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या फिर एक ही लोग को मदद करने वाले और दूसरे लोग हो सकते हैं. बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आई कैन सी अ 5 of Wands एनर्जी हियर. सो इन दैट केस पहले आपको उन लोगों को पॉइंट करना है, आइडेंटिफाई करना है, जो कलेक्टिव रीडिंग में मैं नहीं करके दे सकती. कलेक्टिव रीडिंग में प्राइवेट एनर्जी नहीं आती है. सो प्लीज़ डोंट कम टू द कमेंट सेक्शन और ये मत कहो मेरे इसने ये किया मैं क्या करूँ, मेरे उसने वो किया मैं नहीं जानती हूँ. कलेक्टिव रीडिंग है, जो मैसेजेस आती है, जो एनर्जीज चैनल्ड होती है, मैं कन्वे कर देती हूँ. इससे ज़्यादा मैं कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कुछ नहीं बोल सकती. ऐसे रैंडम एनर्जी ऑनलाइन पिक नहीं होती है. सो यू हैव टू, और वैसे भी हर चीज़ कोई दूसरा नहीं करके दे सकता है, आपको ही करना होता है. सो यूज़ योर लॉजिक, यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ योर
पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पिन पॉइंट दोज थर्ड पार्टीज़ जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, और फिर उसके बाद आपको ये भी सोचना है कि उनके साथ कैसा डील करना है। क्योंकि अगर सपोज़ आपके इन लॉज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स यू कैन थ्रो देम आउट, है ना, नहीं कर सकते हो, एल्डरली पीपल होंगे या फिर इट्स नॉट गुड कर्मा, राइट। सो बट इन दैट केस हाउ टू डील विद देम कि आपका कर्मा भी ख़राब ना हो पर आपकी रिलेशनशिप भी बच जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पर्सन भी उतना ही कंफ्यूज्ड है हाउ टू डील विद द थर्ड पार्टी जितना आप हो। आपके पर्सन अभी समझ पाए हैं कि इन लोगों की वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, बट उनको पता है एग्जैक्टली कौन लोग हैं, पर ऑफ कोर्स ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू। तो आपको वो निकालना पड़ेगा और उसका हल भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तभी आप जब आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे तो यू कैन टेक इट अप विथ योर पर्सन दैट सी दीज आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यूसेंस इन आवर लाइफ्स एंड दिस इज़ द वे आई वांट टू डील विद देम। तुम क्या कहते हो? ओके, सो इसके लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एंड डिफरेंट पाथ्स। You are not on the same page with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. अभी भी आप और आपके पर्सन you both are not on the same page. Even अगर आप दोनों ही कमिटमेंट चाहते हो, बट कमिटमेंट का परिभाषा आप दोनों के लिए अलग है, डेफिनेशन अलग अलग है। आप जो इस रिश्ते से चाहते हो और आपके पर्सन जो इस रिश्ते से चाहते हैं, दो अलग चीज़ें। अब अभी आपके पर्सन एग्जैक्टली जानते हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट आपको ये स्पेसिफिक यू डोंट हैव येट डोंट हैव अ क्लैरिटी कि आपको एक रिलेशनशिप से, सक्सेसफुल पार्टनरशिप से क्या चाहिए, एक हेल्दी पार्टनरशिप से आपको क्या चाहिए। यू स्टिल डोंट हैव योर नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स लिस्टेड। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आपका अभी भी लिस्ट रेडी नहीं है, तो पहले वो लिस्ट रेडी करो। व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स, जिसके साथ आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हो, एंड व्हाट आर, क्योंकि देखो दो इंसान को अगर एक साथ ज़िंदगी बिताना है तो एडजस्टमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी आर रिक्वायर्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, बट वो सिर्फ नेगोशिएबल्स के ऊपर ही हो सकता है। जो आपका नॉन नेगोशिएबल है उस पर आपको फिक्स्ड रहना है। सो अनटिल एंड अनलेस यू नो कि दीज आर द पॉइंट्स जहाँ मैं फिक्स्ड रहना चाहती हूँ, जिसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, नथिंग कैन बी डन, तब तक आप बाकी पॉइंट्स कैसे जान सकते हो कि कौन से मामलों में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कितने हद तक एडजस्ट कर सकते हो, कितने हद तक नहीं कर सकते हो। सिमिलरली आपके पर्सन का भी वो नेगोशिएबल्स क्या है, नॉन नेगोशिएबल्स क्या है। देयर हैज़ नेवर बीन a clear communication about the requirements, the negotiables and non-negotiables in your relationship। आप लोग बेकार की हर बात किए हो, बट जो ज़रूरत की बातें हैं वो किसी भी वजह से नहीं कर पाए हो। शायद आप करना चाहते भी थे पर उसने नहीं किया है, बट उसने नहीं किया है वो तो अभी छोड़ो, वो जब आएगा तो उसके एक्शंस बताएगा, उसके बेस पर आपको फाइनल डिसीजन लेना है। बट आपकी ये सेपरेशन मोड यूनिवर्स चाहती है कि आपकी तरफ से इस बार आप जब ये रिलेशनशिप में री एंट्री मारो तो एकदम फुल्ली इन कंट्रोल होके मारो, ताकि फिर से आगे चल के आपका फिर से दिल ना टूटे, फिर से ना दिल दुखे, फिर से वो लेसन्स रिपीट ना करो। यूनिवर्स डजंट वांट कि आप में कोई भी ऑब्सक्योरिटी रहे, कोई भी वेगनेस रहे, कोई भी ब्रेन फॉग या हार्ट फॉग रहे। सो हर चीज़ जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती है तब तक ये सेपरेशन जैसा चलना है चलता है, चलने दो। ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट दैट ओके फाइन, नाउ माई पर्सन कांट ट्रिगर मी एनी मोर, आई हैव द आंसर्स टू ऑल द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, अभी मैं अपने पर्सन को फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन ओनली यू गिव द ग्रीन सिग्नल टू योर पर्सन। वैसे मानना ज़रूरी नहीं है, गाइडेंस यही है, अब मानोगे ना मानोगे आपके ऊपर है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।